हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। मैं आपकी दोस्त, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर। बहुत लंबे समय से हो सकता है आप मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू फॉर द सेम। और जो भी मेरी चैनल में पहली बार आया, मैं चाहूँगी कि फटाफट से चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे लोगों को, उनको गाइडेंस मिलेगी डेफिनेटली, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज आप महसूस करोगे देखने के लिए। यहाँ पे ये टैरो रिलेटेड रीडिंग वाला चैनल है जिसमें हम कार्ड्स के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, और कुछ इस तरह की एनर्जी हम जानने की कोशिश करते हैं जिन लोगों से भी इस टाइम पे आप बातचीत में नहीं हो, वार्तालाप में नहीं हो, कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या चीज़ें थोड़ी सी ख़राब या मैनिपुलेट सामने वाले ने कर दी उस तरह से, तो आप जानना चाह रहे हो। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर के क्या रहने वाले हैं सुबह सुबह के। तो जनरली हम एवरी मॉर्निंग मतलब 5:30 के अराउंड रीडिंग्स डालते हैं। तो आप जहाँ पे भी इस रीडिंग को देख रहे हैं फटाफट से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और मतलब सैटरडे संडे हम जब भी लाइव आएंगे तो यू कैन टेक, आई कैन टेक योर स्मॉल क्वेश्चंस ऑल्सो, यस नो या इस तरह के कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने पार्टनर की एनर्जी आप कार्ड से कनेक्ट कराने के लिए फटाफट से उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनके चेहरे को ध्यान कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक मैरिड एक अनमैरिड, दोनों मैरिड, ये भी हो सकता है। या अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, साथ में हमारे पास आया व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। थर्ड कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, देन वर्ल्ड का कार्ड, देन सेवन ऑफ कप्स का कार्ड, देन आया है हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड, देन हमारे पास आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हो। आप ही के सामने ड्रॉ कर रहे हैं, सो कार्ड दिखेंगे। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कार्ड्स मतलब जिसको मतलब लगता है कि मुझे घर बैठे बैठे कमाना है और दैट मैं रीडिंग कर सकता हूँ या मुझे पैशन है, मैं कर पाऊँगी इस चीज़ को, तो डेफिनेटली वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, सो उसके लिए हम वेबिनार भी लेकर आएंगे। कितने लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे पहले देखने को मिलेगा। जनरली आई नॉट गिव दी क्लासेस एंड ऑल, बट आई वॉज थिंकिंग बिकॉज कुछ लोग मुझे डेफिनेटली बोलते हैं कि मैम हमें सीखना है, सो आई वांट थोड़ा सा अच्छा नंबर हो जाए अगर इंटरेस्टेड पीपल का, तो हम डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हैं। और देख लेते हैं। अरे बाप रे, इतने प्यारे प्यारे कार्ड में इतना सैडनेस क्यों आ गई अचानक से। चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये इंसान अभी ना सिर्फ सोच रहा है, देख रहा है क्या चीज़ें हो रही हैं। मुझे लग रहा है जीवन में कुछ ना कुछ या तो इनका ठीक नहीं चल रहा था, अभी इनका ठीक थोड़ा सा समय चल रहा है, तो ये थोड़ा सा उस चीज़ में ना होल्ड बनाना चाहते हैं। काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आप दोनों ने साथ में देखी होंगी या बहुत नेगेटिव फेस रहा है आपकी लव लाइफ का। कोई बहुत अच्छे दिन आपने नहीं देखे हैं, मैं ये कहूँगी साथ में, ठीक है ना। जो भी था आप दोनों का बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था, और जब अच्छा आने का टाइम आया कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, या हो सकता है कोई एक पार्टनर किसी और की तरफ मूव ऑन हो गया, या उन्होंने आपसे ज़्यादा पैसों को अहमियत दी, जॉब को अहमियत दिया, और कहीं न कहीं वो या तो फिर आप पे आपके लिए डिसीज़न लेने में मतलब कामयाब नहीं रहे या फिर नहीं ले पाए। सो यहाँ पे देखो एक केस ये भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपकी तरफ से भी हो सकती है। तो योर पार्टनर इज़ ऑल्सो हर्ट ऑन दैट सेम ग्राउंड, या तो फिर आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, आप उनके लिए डिसीज़न नहीं ले पाए, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि समय का पहिया या चक्र घूम रहा है। अगर इस इंसान का नेचर इस तरह से था, ये आपको कुछ बोलना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहता था, या आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ये फील करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस उसको पास्ट में हुए जिससे कि ये इसका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसको कई सही गलत और उल्टा सीधा मतलब सब में ना थोड़ा सा डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ है ना इनकी बहुत हार्ड मास्टर रही है, मतलब बहुत आसानी से इनको कोई चीज़ नहीं मिली है। तो बट ऑब्वियसली रिलेशनशिप में भी यस नो कि इतनी आसानी से नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रिपेयर है इस चीज़ के लिए। शायद कई लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कोई भी चीज़ बहुत आसानी से उन्हें नहीं मिलती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसकी अहमियत उन्हें पता होती है। तो वही मुझे इस रिलेशनशिप का भी हाल नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर को लगता है कि जो नेगेटिव फेस है वो कहीं ना कहीं निकल चुका है, अब जो होगा अच्छा ही होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो नहीं चाहते आप किसी और की ज़िंदगी में चले जाओ, आगे बढ़ जाओ, या तो इन्होंने
इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़े हैं, या जिससे भी मतलब, या आप आगे बढ़े हो, तो कहीं ना कहीं मगर अभी भी पीछे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आपकी बातचीत नहीं हुई है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो, तो कहीं इस पार्टनर ने आपको छोड़ तो नहीं दिया। बट मैं ये कहना चाहूँगी, नहीं, आपको अभी भी याद करते हैं, अभी भी मैनिफेस्ट करते हैं, तभी शायद आज भी आप इनकी याद में रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो। यहाँ पे टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो होने के बहुत हाई चांसेस है। एंड आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी मुझे दिख रहा है। साथ में हमें एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड आपका दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है ना। इमोशनली बहुत ज़्यादा फील ये इंसान करता हुआ नज़र आता है। ये चाहता है कि भैया आप इनको मैसेज करो, इनको कॉल करो, और चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा करो। ये या तो आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, ये चाहते हैं कि आप मैसेज करो उनको। कहीं ना कहीं मतलब जब भी आपके बारे में सोचते हैं, या मैसेज पुराने पढ़ते हैं, कि आंखों से आंसू निकल आते हैं कि इतना अच्छा हमारा रिलेशनशिप था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहता ये इंसान बहुत ज़्यादा है। गलती किसी की तरफ से भी हुई है, आपकी तरफ से, इनकी तरफ से, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है किसी इंसान ने ना, या तो रिलेशनशिप बहुत जल्दबाजी में छोड़ दिया है, या चीज़ों को सही डिसीजन नहीं लिया, या किसी मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ की तरफ इनका झुकाव हो गया। वो कोई लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, किसी जॉब की वजह से कहीं बाहर चले गए, ऐसा भी हो सकता है। किसी ने पैसा दिखा के इनको अपनी तरफ कर लिया है, या घर वालों से पैसा मिलेगा उसको करके इनको अपनी तरफ चीज़ें करी हैं। ये भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना किसी इंसान को लगता तो है कि यू आर द वन, जो कि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझते हो, एज ए मदरली फिगर आप हो, चीज़ों को समझते भी हो, और उनके लिए बहुत अच्छा सोचते भी हो। अगर ये बंदा बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर्ड इंसान है, जिसे बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है कि आप इसका गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो। साथ में इसको ऐसा लगता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कि यही आपका गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि मतलब सामने वाला पार्टनर है जो उनके बारे में अच्छा सोच रहा है, मतलब कि वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप भी उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर जो भी इंसान मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चाहे आप या वो सामने वाले इंसान की ना बात बड़े आराम से मान लेता है, मतलब उसके आगे मतलब घुटने टेक देता है, उसकी बात समझता है। तो देखो कहीं ना कहीं प्यार तो है, लव इज़ देयर, बट सर्कमस्टांसेस, जो भी चीज़ें हैं, ख़राब हो गई या ख़त्म हो गई। दिस पर्सन रियली वांट कि वो आपसे मिले। बहुत लंबे समय से शायद आप दोनों की मीटिंग नहीं हुई है, या ना मिलने की वजह से, टाइम ना देने की वजह से भी थोड़े से इश्यूज़ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। साथ में इन्हें लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो उस जन्म का नहीं, पुराने जन्म का है कहीं ना कहीं। एंड उनको ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबा समय भी आपके रिलेशनशिप को हो गया है, मे बी 10 years एंड ऑल। तो एक तरह से काफ़ी लंबी ज़िंदगी आपने साथ बिताई है, एकदम दैट, मतलब क्या बोलूँ, जवानी से थोड़ा-सा बुढ़ापे की तरफ आप बढ़ गए। बुढ़ापा इज़ नॉट राइट वर्ड या थोड़ा-सा बचपन से लेकर आप थोड़ा-सा जवानी की तरफ आप आ गए, कुछ इस तरह की चीज़ें। साथ में इनको लगता है कि आपसे कोई पुराने जन्म का भी संबंध होने के चांसेस हैं। कहीं न कहीं मुझे उनको ऐसा लगता है कि जो भी गलतियाँ हैं, जो भी कुछ है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ बुराई है। तो उनको बड़ा मिक्स एंड मैच टाइप का लगता है। इस वजह से शायद ये इंसान को लगता है कि, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी मैच्योरिटी इनकी आती हुई नज़र आ रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से एक बंदा बहुत मैच्योर हो सकता है, मे बी यू, मे बी ही, ठीक है, ही और शी जो भी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक बंदा बहुत मैच्योरिटी से सोचता है, दूसरा बंदा थोड़ा-सा इमैच्योरिटी सोचता है। दैट इज़ द मेन रीज़न। ये भी हो सकता है, अगर जिनकी एज गैप्स हैं वो। साथ में ये बंदा ना अपने इमोशंस बहुत छुपाता है, बहुत छुपाता है ये इंसान। और मुझे भी ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ों से रिलेटेड जो भी इनकी लाइफ में इश्यूज़ हुए हैं, इन्होंने अपने इमोशंस पूरी तरह से दबा दिए हैं। ठीक है ना? ये सिर्फ़ यही ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं, ये खो गए हैं उन सब चीज़ों में कि इनको क्या करना है लाइफ़ में, आगे कैसे जीनी है। विल इट पॉसिबल, दिस मैरिज, दिस रिलेशनशिप पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है ना? और ये इनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि हर किसी को जाके अपने दिल की बात बता भी नहीं सकते, किसी से पूछ भी नहीं सकते। बट डेफ़िनेटली जब से आप इनकी लाइफ़ में नहीं हो, ही इज़ वेरी हर्ट। इनके पास्ट के भी कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं जो कि ठीक से नहीं चले, तो उन्हें कहीं न कहीं अपने आप पे भी शक होता है कि मेरी कोई चीज़ें ठीक चलेंगी, नहीं चलेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को भी बता दिया था, उसके बाद ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, टूट गया, या पार्टनर छोड़ के चला गया। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कि वो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा हर्ट है कि इस चीज़ को मैं कैसे आगे लेके चलूँगी या चलूँगा टाइप, ठीक है ना? साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या हैं, उनकी अगर पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही, देयर इज़ वन रीज़न कि हो सकता है उनकी फैमिली को किसी तरह से पता चल गया या उन पे कुछ शक है। तो ये नहीं चाहते कि चीज़ें आगे बढ़े, चीज़ें आगे ख़राब हों, ठीक है? इस वजह से थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरह की बातचीत भी नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में मैं कहूँगी कि कुछ गोल्स इस इंसान के हो सकते हैं जो कि पूरे नहीं हुए। एक तो थोड़ा-सा उस पर्पज़ से भी इंसान थोड़ा-सा सैड है।
और इनकी थोड़े से तबीयत ख़राब होने के भी चांसेस हैं, ये भी एक मेजर रीज़न दिख रहा है। ये मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड, दोनों ही लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो इश्यूज़ हेल्थ रिलेटेड हैं उसके बारे में, ठीक है। साथ में हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी लड़ाई झगड़ा ना, उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ के ना ये कुछ आगे के सोचता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप को विन करना चाहता है, नई बिगनिंग करना चाहता है, एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्द आपसे मिलने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे इस तरह के कार्ड आए हैं जिसमें इससे कि मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, जिसमें कि मुझे मिलना दिख रहा है, ठीक है ना। वो चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस ये है कि काफ़ी लंबे समय से मिले नहीं है, बातचीत नहीं हुई, तो वो सब चीज़ भी करना ज़रूरी है। हाँ, ये इंसान मैं कहूँगी खुल के आपके सामने नहीं आएंगे, उतने अपने फीलिंग्स नहीं रखेंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाली चीज़ों से थोड़ा सा एक पैर पीछे ही करके रखेंगे। बट थिंग इज़ दैट कि देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट कम से कम आए तो सही, कुछ ना कुछ चीज़ें तो इनिशिएट होनी चाहिए। एंड ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए, जस्ट बी एक्टिव, क्योंकि इनके मैसेजेस वगैरह आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि ये आप वो देखते हैं ऑनलाइन, आप हो या नहीं हो, क्योंकि पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शायद आपने इनको अप्रोच नहीं किया, हमेशा लड़ाई के बाद आप इन्हें अप्रोच करते थे, नई नई फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं, दैट इज़ दी वन थिंग। तो दिस पर्सन इज़ रियली चेजिंग यू, बहुत ज़्यादा इनके अंदर इस तरह से है कि आप उनकी लाइफ से चले ना जाओ, ठीक है। डरते बहुत हैं आपको खोने से, ये इंसान बहुत डरता है, चाहे किसी तरह का कोई एक्शन ले ना ले, ठीक है। मन के अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, चाहे ऊपर से बताएं या ना बताएं, तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई बिलीव जल्दी से आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।